यहीं पे बताया था, हाँ यहीं पे बताया था, हाँ बोलो। एडवोकेट श्रीमती कीर्ति जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी सिंगई, समस्त सदस्य महासंघ के उनके साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर महिला इतनी गूढ़ हो गई है कि उसके कार्य की कोई कीमत ही नहीं रहती है। यहाँ पे अक्सर पुरुष वर्ग से महिला को एक कहते ये सेंटेंस सुना जाता है कि करती क्या हो दिन भर, घर में ही तो रहती हो ना, तब भी थक जाती हो। तो मुझे मेरा मतलब प्रश्न बस इतना है कि महिलाओं का काम जो घर संभाल रही हैं उनका काम क्या इतना छोटा है कि पुरुष वर्ग उसको डोमिनेट करता है, और उसका एक जो परिणाम देखने ये मिल रहा है कि आज लड़कियां ये सुन सुन के बड़ी हुई हैं और उसके बाद उन्होंने भी यही ठान लिया कि जो तुम करते हो वही हम करेंगे। उसका परिणाम ये हो रहा है, कमा वो भी रहें कमा हम भी रहें, तो रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, सब भूखे बैठे हैं। आने वाली जनरेशन में लड़कों को रोटी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों को ये संबोधित करें कि महिलाओं की इज्जत करो, स्पेशली यूथ के लिए, कि आगे अगर रोटी खानी है तो महिलाओं का सम्मान करो, वरना रोटी नहीं मिलने वाली। नमस्ते। आपका सवाल ज्वलंत है और कितना प्रासंगिक है वो आप लोगों की करतल ध्वनि से समझ में आ रहा है। जहाँ तक पुरुष प्रधान व्यवस्था की बात है, ये धारणा ही गलत है कि हमारी व्यवस्था पुरुष प्रधान है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। थोड़ा सा प्राणी जगत पर दृष्टि डालो, जितने भी समूह में रहने वाले प्राणी हैं उनका लीडर कौन होता है? समूह में रहता है, लीड कौन करता है? माइक है आपके पास, बोलो। नायक लीड करता है, उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। मैं नहीं, आप अध्ययन कीजिए। लीडर कौन होता है? पुरुष। ये बताइए। आप थोड़ा अध्ययन करो। और मेहनत कौन करती है? शिकार कौन सिखाता है? महिला। शिकार करती कौन है? मादा। हाथी के ग्रुप में लीडर कौन रहता है? नर हाथी। नहीं तो ये किसने बनाया? ये प्रकृति ने। वहां आप मनुष्यकृत व्यवस्था को कह सकते कि हम मनुष्यों ने बनाया। नहीं, मैं आपकी बात किया। पहले समझो बात को, जी। इसका अध्ययन करो। शायद प्रकृति ये जो है नर नारी का योग है। हाँ। समझिए। हाँ। और नर नारी में हम जब बोलते हैं नर नारी बोलते हैं, पहले क्या आया? मेरा कहना है एक सुनो तो जो बोल रहा हूं सुनो। अब दो का उल्लेख करना होगा तो पहले एक का आएगा ना। अब आप कहोगे नर पहले नारी बाद में, क्यों? तो संस्कृत का नियम यह है कि जो कमजोर होता है उसको पहले लो, बलजोर को बाद में। मतलब हम सशक्त हैं इस बात में, फिर हम समर्थन। समझ में आ गई बात? अब देखो चेहरा खिल गया। नहीं, हम किसी से कम नहीं है। हाँ, यही तो गड़बड़ है। सुनो, एक बात समझना चाहिए कि नर और नारी दो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। ये दो रणांगन में रहने वाले योद्धा नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और प्रेरक हैं। ये बात सच है। इन्हें एक रथ के दो पहिए की तरह चलना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था किसी एक को प्रमुखता से दी जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उसका वर्चस्व है। ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन तुम्हारी तरह एक बहन ने सवाल किया कि महाराज भारत में बहुत पक्षपात होता है। क्या?
और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण किसी की भी बल्दियत लिखी जाती तो पिता का नाम लिखा जाता, माँ का नहीं। नहीं, आजकल कानून ने ये राइट दे दिया है। कानून की बात छोड़ो, हम संस्कृति की बात करते। कानून तो वो बनाते जिनको हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं। ये बात भी सच है। मैंने उत्तर दिया, बीज कहाँ बोया जाता है? धरती में। धरती बीज को जन्म देती है। पेड़ का नाम किससे मिलता है? धरती से। बीज से या धरती से? धरती से ही मिलेगा। हाँ, धरती से मिलेगा। पेड़ का नाम, आम का बीज बोया, सॉरी 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 सॉरी, किससे मिलेगा? हाँ, बीज से, मतलब जो बीज बोएंगे वही पेड़ निकलेगा। तो पुरुष बीज बोता है, हाँ। स्त्री धरती बनकर उसको जन्म देती है। हाँ। नाम बीज से चलता है। चलिए आपकी बात। और सुनो, इसको साइंस बताता हूँ। डीएनए कैसे चलेगा? डीएनए तो दोनों के होते हैं। मेन रोल पढ़ो, आप तो पढ़ी लिखी हो। नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम थोड़ा कानून पढ़ लिख लो। और नहीं, तो ठीक ये है। जो चीजें हैं ये विवाद की बातें नहीं हैं। पहला, मैं सभी महिलाओं और खासकर युवतियों के लिए कहना चाहूँगा, अपनी मानसिकता बदलो कि हम पुरुषों के अधीन हैं। नहीं, हम पुरुषों के अधीन नहीं हैं, हम पुरुषों के साथ हैं। और दूसरे रूप में कहूँ तो एक कदम आगे बढ़कर हम पुरुषों के आधार हैं। लेकिन आधार सिर पर नहीं रहता, नीचे रहता है। अगर कोई नीचे है तो अपने आप को कमजोर न समझे, आधार बन करके जिए। बात समझ पा रही? माइक रहने दो उनके पास अभी। आधार बन करके रहे, समझ गई? तो मानसिकता बदलनी चाहिए। अब थोड़ी इन लोगों की भी खबर दे दूं। तुम लोगों को लगता है कि तुम घर में बैठे बैठे क्या किए, तो एक काम कर लो, एक आध हफ्ता घर संभाल करके देख लो, समझ में आ जाएगा क्या किए। तो सही बोल रहे हैं आप। बस एक हफ्ते फ्लिप कर लो, सब समझ में आ जाएगा कि महिलाएं करती क्या है। और ठीक है, आप लोगों से अगर कोई ऐसा कहे कि तुम क्या करते हो, तो आपको कुछ नहीं कहना, बस केवल एक वाक्य में उत्तर देना, हम कुछ नहीं करते, तुम्हारी गाड़ी का ईंधन तैयार करते हैं। बिल्कुल सही। और बिना ईंधन के कितनी भी अच्छी गाड़ी चल पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मर्सिडीज भी घर के बाहर ले आओ, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो बोलो बस वो व्यवस्था हमारे पास है महानुभाव। बिल्कुल। आप चिंता मत करें। किसी काम को कम नहीं आंकना चाहिए, हर काम समान है। लेकिन जो ये मानसिकता बन गई कि हम पुरुषों जैसा काम करेंगे, तो अपने आप को पुरुष बना के तुमने पुरुषों की महत्ता बढ़ा दी। हाँ, ये सही है। पुरुषों की महत्ता घटाने के लिए तुम्हें अपने आप को स्त्री बनाना होगा। जब स्त्रियां मजबूत होगी तभी पुरुषों से लोहा ले पाएगी, और स्त्रियां अगर पुरुष बन जाएगी तो पुरुषों की मनोवृत्ति ही बढ़ेगी, स्त्री खत्म हो जाएगी। ये बात सच है। अगर केवल पुरुष प्रधान मनोवृत्ति बन जाए, चाहे वो नर के साथ हो या नारी के रूप में हो, तो समाज की दशा तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। इसके मनोविज्ञान को समझिए। विडंबना है कि कोई इस तरह की प्रेरणा नहीं देता। नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारियों का महत्व दिया जाता है, वो नर जैसा काम करे। अरे जो नारी नारियोचित कर्तव्यों का पालन कर रही है, नारियोचित गुणों से मंडित होकर घर परिवार की व्यवस्था बना रही है, समाज को संस्कारित करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है, उसको सम्मानित करो। उसकी आज समाज में सर्वाधिक आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान दो तो जी सारी व्यवस्थाएं बनेगी। अगर हम उसको गौण कर देंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारी जैसी
कथित रूप से प्रगतिशील महिलाओं को, है ना। यही कहूँगा कि एक मिशन जगाओ नारी को नारी बनाने का, उसे नारी बने रहने का, क्योंकि जब तक धरती पर नारी है तभी तक पुरुष का आधार है। आधार खिसक जाएगा तो अधर में रहेगा। तो आधार मजबूत होना चाहिए और आधार को आधार बन के ही रहना चाहिए। चलिए, समझ स्वीकार गए? है, स्वीकार। बिल्कुल। नमो सुभाषिनी।